हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी एरर के बारे में। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे आज कि एरर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई लेंथ है जिसकी ट्रू वैल्यू 5.30 सेंटीमीटर है। टू स्टूडेंट को इस लेंथ को मेजर करने के लिए दिया गया। फर्स्ट स्टूडेंट ने इसकी लेंथ मेजर की 5.27 सेंटीमीटर और सेकंड स्टूडेंट ने इस लेंथ को मेजर किया 5.36 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टूडेंट ने जो एरर की वो कितनी हुई, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आई 0.03 सेंटीमीटर और सेकंड स्टूडेंट ने जो एरर की वो हुई 0.06 सेंटीमीटर। तो ये जो एरर है 0.03 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट स्टूडेंट की है और ये सेकंड स्टूडेंट की है। तो ये जो इंडिविजुअल एरर्स हैं, इन इंडिविजुअल एरर्स को ही हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और ये हमने कैलकुलेट कैसे की है, ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस किया हमने, यहां भी हमने यही काम किया है। तो यही हमारी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने की तरीका है। तो एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन कैसे करेंगे हम, एग्जाम में जब पूछा जाता है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से। मैग्नीट्यूड इसका हम लेते हैं, यानी कि माइनस है या प्लस है इस बात से कोई मतलब नहीं होता। माइनस कभी नहीं लेंगे हम एब्सोल्यूट एरर में। जैसे यहाँ वैल्यू मेजर्ड वैल्यू कम आई है और यहाँ मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आई है, लेकिन हमारी जो एरर है वो 0.06 सेंटीमीटर है। यहाँ वैल्यू कम है तो यहाँ 0.03 सेंटीमीटर है। माइनस साइन हम यहाँ नहीं लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर मोड लगाया है। जैसे किसी लेंथ को हम कहें कि 5 सेंटीमीटर लेंथ है और उसे मेजर करने में 1 mm की एरर होती है। तो हमने कहा 5 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 mm की एरर होती है। इसका मतलब क्या है, या तो लेंथ 5.1 सेंटीमीटर है या लेंथ 4.9 सेंटीमीटर है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो हमें 1 mm एरर पता है, ये नहीं पता कि ज्यादा है या कम है। इसलिए एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी होगी, एरर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसको मेजर्ड किया गया अलग अलग स्टूडेंट्स के द्वारा, तो इंडिविजुअली उनकी वैल्यू आती है। पहले ने मेजर किया A1 आई, दूसरे की A2 आई मेजरमेंट, तीसरे की A3 आई, चौथे की A4 आई। ऐसी और भी हैं स्टूडेंट्स, n स्टूडेंट्स हैं सपोज, तो nवे स्टूडेंट्स की जो मेजरमेंट आई वो AN आई। तो हम अगर ट्रू वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, देन एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। तो हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे, यहां से मीन निकालेंगे इनका। तो ये हो जाएगा मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस जितनी भी वैल्यूज हैं अपॉन n। अगर ये 2 वैल्यू होती तो 2 से डिवाइड करते, 3 होती तो 3 से डिवाइड करते, n वैल्यू है तो n से डिवाइड किया है। तो हमें ये पता चल जाएगा यहां से ट्रू वैल्यू का। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो पहले स्टूडेंट ने एब्सोल्यूट एरर मान लो कितनी की है, डेल्टा A1, और एब्सोल्यूट एरर को बताया गया। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू यहां पर कितनी है, A मीन, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है
पहले स्टूडेंट्स की है A1, तो ये हो गया A1 माइनस ए मीन। सेकेंड स्टूडेंट की एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो A2 माइनस ए मीन। थर्ड स्टूडेंट की निकालेंगे तो थर्ड स्टूडेंट ने मेजर की है A3 और ट्रू वैल्यू है ए मीन, तो इनका डिफरेंस कर देंगे। ऐसी nth स्टूडेंट की निकालेंगे तो कितनी आएगी an माइनस ए मीन। तो हमने डिफरेंस कर दिया और सबकी इंडिविजुअली एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब कि हमने जो मेजरमेंट की है इसमें एवरेज कितनी एरर की है, तो उस एरर को ये मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैलकुलेट करेंगे, इसे हम डेल्टा ए मीन से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ए मीन जो होता है वो जितनी जो एब्सोल्यूट एरर हमसे हुई है इंडिविजुअली उन एब्सोल्यूट एरर का मीन्स, यानी कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, ये जितनी भी एरर हैं डेल्टा AN, इन सब का मीन निकाल दें तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर पता चल जाएगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फिजिकल क्वांटिटी, अब हमें पता चलेगी कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमने ली थी ए, उसकी रेंज कितनी हो गई, उसकी रेंज हो गई, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है ए मीन, और हमसे एरर कितनी हो रही है डेल्टा ए मीन। अब एरर का मतलब अभी आपको बताया गया कि वो ज्यादा भी हो सकती है कम भी, तो यहां साइन आएगा प्लस माइनस, या तो ट्रू वैल्यू से हमने डेल्टा ए मीन ज्यादा मेजर कर दी या डेल्टा ए मीन कम मेजर कर दी। नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर मीन्स ये जो हमने निकाला है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो डेफिनेशन यहां से बन गई सीधी सीधी। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ या ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का मतलब है अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करें, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें, तो जो एरर होती है उसे परसेंटेज एरर बोलते हैं। तो परसेंटेज एरर का मतलब होगा रिलेटिव एरर, और परसेंटेज में रिप्रेजेंट करनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ए मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, इतने परसेंट। ये परसेंट में अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब हुआ इंडिविजुअली वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस। मीन एब्सोल्यूट एरर, जितनी भी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आई हैं उन सबका मीन। रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, और परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इन परसेंट। एक एग्जाम्पल से हम इस सब को समझेंगे। सपोज हमने एक रेसिस्टेंस को मेजर किया, एक रेसिस्टेंस है, उसे मेजर करने की कोशिश की, तो अलग अलग स्टूडेंट ने उसकी अलग अलग वैल्यू फाइंड की। फर्स्ट स्टूडेंट ने उसकी वैल्यू फाइंड की 5.2 ओम, सेकेंड स्टूडेंट ने उसकी वैल्यू फाइंड की 5.3 ओम, अगले स्टूडेंट ने उसकी वैल्यू फाइंड की 5.1 ओम, नेक्स्ट ने उसकी वैल्यू फाइंड की
5.2 ओम। अब हमें निकालनी है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर। ये सारी एरर निकालनी है। ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा कि इंडिविजुअल मेजरमेंट दी होंगी किसी एक्सपेरिमेंट में, तो यहां रेसिस्टेंस की इंडिविजुअल मेजरमेंट है। फर्स्ट की 5.2 ओम, सेकंड की 5.3 ओम, थर्ड की 5.1 ओम, फिफ्थ की 5.2 ओम, और भी दी हो सकती हैं। ये कितनी भी वैल्यू हो सकती है। तो हम सबसे पहला काम है हमें ट्रू वैल्यू निकालना कि रेजिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस है उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है। तो ट्रू वैल्यू होगी मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन 4। तो मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो ये ऐड करके कितना आया 20.8 अपॉन 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 5.2 ओम। ये आ गई हमारी ट्रू वैल्यू। तो जो रेसिस्टेंस की ट्रू वैल्यू है वो 5.2 ओम है इस क्वेश्चन में। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट स्टूडेंट की एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे अगर हम, तो डिफरेंस करेंगे फर्स्ट स्टूडेंट की मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू का। 5.2 है, ये 5.2 है, तो कितना आया 0। सेकेंड स्टूडेंट की एब्सोल्यूट एरर मेजर करेंगे। उसने मेजर किया है 5.3 और रियल वैल्यू है 5.2, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 0.1 ओम। थर्ड स्टूडेंट की मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो फिर डिफरेंस करेंगे। ये 5.1 है, ये 5.2 है, तो हमें डिफरेंस करना है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0.1 ओम है यहां भी। फोर्थ में करेंगे तो फोर्थ इंडिविजुअल वैल्यू है 5.2, रियल वैल्यू भी 5.2 है, तो यहां एरर हुई 0 ओम। एब्सोल्यूट एरर हमने इंडिविजुअली निकालनी है, लेकिन हमें निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा आर मीन निकालना है हमें। सारी जो वैल्यूज हैं ये एब्सोल्यूट एरर की, इन सब का मीन निकालेंगे। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 अपॉन 4 वैल्यूज हैं, तो ये 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0 सबकी वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.05 ओम। ये हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, 0.05 ओम आई हमारी एब्सोल्यूट एरर। थर्ड हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर होती है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है आर मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर आई है हमारी 0.05 और ट्रू वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 5.2 ओम, ये ट्रू वैल्यू है। तो ये कैलकुलेट करेंगे हम, ये आएगा हमारा कैलकुलेट करके, यहां हमने 0 लगाया, 0 से डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट कैंसिल कर दिया। जो भी कैलकुलेट करके आएगा इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती है। फोर्थ हम बात करेंगे परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। रिलेटिव एरर कितनी है हमारी 5/520 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये भी जो आएगा कैलकुलेट करके
उतने परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो, रिलेटिव एरर निकालनी हो और परसेंटेज एरर निकालनी हो, तो सोल्व करेंगे। तो हमारे जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ाए उसमें इस एग्जाम्पल की सहायता से सारे टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।